हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डोडला डेयरी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डोडला डेयरी जो एक मार्केट चैलेंजर है या मार्केट लीडर है। एक्चुअली इसका मार्केट साइज कुछ इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम है, बट द वे कंपनी इज ग्रोइंग कैन इट बिकम अ मार्केट लीडर, जैसे कि हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। और इसके बाद हम देखेंगे हाउ टोटला डेयरी इज बेटर व्हेन इट इज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स लाइक इन जो कि मार्केट में है, पराग है या हेरिटेज है या हेडसन है आपका उन प्लेयर्स से। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हमने एक स्लाइड रखी है इसके FY 27 तक के प्रोजेक्शंस रखे हैं ईपीएस के कि कितना हमें ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन में कर सकती है। मैंने जो मॉडल बनाया है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कि एंड देन कितना वो इस करंटली कितने FY 27 के पी पर अवेलेबल है कंपनी, लाइक जो उसका प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है उसके बेसिस पे कितने पी पर अवेलेबल है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि डॉलर डेयरी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोगों ने शायद यूज भी किया होगा। डॉलर डेयरी के पाउच मिल्क्स हैं, देन दे सेल कर्ड्स, UHT विच लाइक पॉस्चराइज्ड मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क्स आते हैं, मिल्क बेस्ड स्वीट्स हैं जो शायद हमने कभी खाए होंगे। देन पनीर है, चीज है, घी, योगर्ट, बटर मिल्क एंड आइसक्रीम। दीज आर द प्रोडक्ट बास्केट दैट डोडला डेयरी सेल्स टू इट्स कस्टमर। इसमें से कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये लाइक दे आर वेरी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स बट दे आर लो मार्जिन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देन ये जो इंडिया में जैसे कि हम अगर डेयरी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहिए, सो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग लाइक हाउ द डेयरी इंडस्ट्री का एक वैल्यू चेन है, लाइक हाउ प्रोक्योरमेंट जो स्टार्ट होता है, हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट जो है वो विलेजेस से मिल्क को प्रोक्योर किया जाता है एंड देन फिर वहीं पे पास में, क्योंकि मिल्क एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत जल्दी खराब होती है अगर आप उसको नहीं कैरी कर रहे हैं, लाइक कोल्ड स्टोर में ठीक से नहीं कर रहे हैं या फिर सही से प्रोसेस नहीं किया, तो मिल्क बहुत जल्दी खराब होता है। इसलिए क्या होता है कि विलेजेस के पास में ही चिलिंग सेंटर बनाए जाते हैं। सो क्या होता है कि पहले जैसे मिल्क प्रोक्योर होता है विलेजेस से, वहां से पहले चिलिंग सेंटर में जाता है। चिलिंग सेंटर में उसको एकदम लाइक लो टेम्परेचर, आई एम नॉट श्योर कि कितना टेम्परेचर रहता होगा, बट आप चेक कर सकते हैं कि चिलिंग सेंटर का क्या टेम्परेचर होगा गूगल में। लो टेम्परेचर में करते हैं, वहां से फिर उन मिल्क को आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ज्यादातर जो इंडिया में मोर देन 60% जो चिलिंग सेंटर्स हैं दे आर ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव्स, राइट। सो कोऑपरेटिव जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं वो भी अब कोऑपरेटिव के चिलिंग सेंटर्स को यूज करते हैं वहां से उनको चिलिंग कराने के लिए, एंड देन दे टेक द मिल्क फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, राइट। सो उसके बाद वहां से प्रोसेस करते हैं, उसके जैसे भी करके कि अपने मिल्क बनाते हैं, लाइक कुछ आपने टोन मिल्क, फुल क्रीम मिल्क और उस काइंड ऑफ मिल्क, और जो भी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनको उसको बटर बनाना है या फिर घी बनाना है या फर्दर जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, देन देन फर्दर सेलेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर और वहां से हम एंड कंज्यूमर तक आते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। देन क्या है कि दिस ग्राफ शोज द ऑपरेटिंग मार्जिन कितने हैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और ग्रोथ आउटलुक, जैसे कि आपने देखा। एंड दीज बोथ आर फ्रॉम द आई टुक इट बोथ फ्रॉम द डोडला डेयरी का जो भी DRHP था, वहाँ पे ये दोनों पिक्चर्स अवेलेबल थे। सो आप जाके कुछ भी पढ़ सकते हैं, लाइक क्वाइट एन इंफॉर्मेटिव DRHP जो डोडला डेयरी ने फर्दर क्रिसल रिसर्च से लिया होगा। सो उसमें रॉ मिल्क जो है हमारा, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट है, वेरी लाइक 7-8% की, विच इज लाइक दैट्स हाउ द ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी इज आल्सो। सो आई वुड से जस्ट लाइक इट्स लाइक नॉर्मल ग्रोथ, 6-7-8% की ग्रोथ जो है। देन जो रॉ मिल्क है उसमें मार्जिन भी कम है, मतलब 4%-5% के मार्जिन में। रॉ मिल्क हमारा 6%-7%, डिपेंडिंग ऑन कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा प्राइस थे। जो कोऑपरेटिव्स होती हैं लाइक हमारा नंदिनी है, बिकॉज आई लिव इन बैंगलोर सो आई नो अबाउट दैट। तो जो नंदिनी है वो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उससे थोड़ा सस्ता बेचता है, सो वहाँ पे मार्जिन कम है। ये ओवरऑल इंडस्ट्री का है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो यानी कि आप वैल्यू ऐड करते हो, आपके मार्जिन ज्यादा होते चले जाते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि आपके बटर मिल्क में ज्यादा मार्जिन है, देन आपके खोए में उससे ज्यादा है, कर्ड में भी बहुत ज्यादा मार्जिन। कर्ड हैज ऑलमोस्ट डबल द मार्जिन विच आपके रॉ मिल्क में जो मार्जिन होते हैं, राइट। देन आपके
चीज और आइसक्रीम में बहुत ज्यादा है, चीज एंड आइसक्रीम में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, सो हमारे उन चीज़ों के कंजम्पशन के लोग ज्यादा 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 पैसे आ रहे हैं, एंड वो लोग ये सारी चीजें यूज करते जा रहे हैं। मिल्क आप एक बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हो, राइट। एंड मिल्क अगर आपको बेसिक मिल्क आपका 40 रुपीज अ लीटर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, 50 रुपीज अ लीटर मिल रहा है, तो मिल्क आपका कैन नॉट बी कि एक बंदा 50 रुपीज बेच रहा है, दूसरा बंदा 100 रुपीज लीटर बेचेगा। मिल्क में एक बेसिक कमोडिटी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। वही आइसक्रीम पे कॉर्नेटो की आइसक्रीम, डोडला की आइसक्रीम, दैट कैन बी डिफरेंट, वे डिफरेंट, so वहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वन हैज प्लेस्ड इट्स मार्जिन एंड हाउ द ब्रांडिंग हैज प्लेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर। Some other characteristics of the industry are, it's a very logistics intensive industry, क्योंकि आप देखेंगे कि मिल्क प्रोक्योरमेंट से लेकर उसको चिलिंग सेंटर तक ले जाना है, एंड देन फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए ले जाना, डिस्ट्रीब्यूटर तक देना, एंड फिर एंड कंज्यूमर तक का जो टाइम है, एक दिन में 2 बार मिल्क की वैन्स आती हैं। अगर आपने कभी खरीदा हो दुकान में जाकर, लाइक सुबह में एक आएगी, एक शाम में आएगी, सो दे डू इट ट्वाइस इन अ डे, सो इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री। एक बार आपको जिस एरिया में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी लॉजिस्टिक्स का जो पूरा आपके सप्लाई चेन होगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश करना होगा। जैसा आप देखोगे कि एक ऐसा नहीं हो सकता कि अमूल, जैसे अमूल नॉर्थ इंडिया, फिर अमूल गुजरात में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि अमूल सारी जगह पे अपना मिल्क सेल कर पा रहा है। ऐसे जैसे कर्नाटका में नंदिनी है, नंदिनी इज वेरी फेमस इन कर्नाटका, सो कर्नाटक नंदिनी, सो दीज मिल्क कंपनी जो एक पर्टिकुलर स्टेट में जब उनको रहेगी, तो वहाँ पे सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करने में दे टुक टाइम, इट टेक्स टाइम, एंड देन दे मूव टू द एडजेसेंट स्टेट। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कर्नाटका में एस्टेब्लिश कर लिया एंड देन कल मैं हिमाचल में जाके करूंगा, या नॉर्थ ईस्ट में जाके किसी स्टेट में मिल्क का करूंगा। Right? So they move in a nearby circles की वन स्टेट देन अदर स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट के लिए करेंगे। और दूध को आप ऐसा भी नहीं है कि बाहर से आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहा है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर सकते हो, कि आप उसका पाउडर बनाओगे देन। So milk offers high ROCE, while value-added product, which is VAP, offers high margin. So milk, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक दिन में 2 बार आप सेल करने के लिए आता है दुकानों में, इसलिए मिल्क तो बहुत जल्दी जल्दी मूव होता है। लेकिन जो आपके वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका स्किम मिल्क हो गया, खोया हो गया आपका, या आइसक्रीम हो गया, वो आपको रखना पड़ेगा। चीज चीज में तो एजिंग भी होती है, राइट। आई एम श्योर इफ सम पीपल वुड हैव used that, heard about that French wine and cheese things, all those things were there. So चीज में तो एजिंग भी है, सो वो बहुत ही ज्यादा आपका मार्जिन ज्यादा है, बट देन वो चीजें मूव स्लोली करती हैं। जबकि दूध में क्या है, आपका तुरंत तुरंत करते हैं, और उसके बाद फार्मर्स का जो पेमेंट है, आप कस्टमर से तुरंत लेते हो, फार्मर्स का पेमेंट आप एक वीक में, 2 वीक में दोगे, सो आपकी होल वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है मिल्क के केस में नेगेटिव हो जाती है। सो दैट्स लाइक वेरी, उस केस में आप बहुत जल्दी जल्दी आपका रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। हाईली ऑर्गेनाइज 60% आज भी हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज मार्केट है। सो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, उनको जो कोऑपरेटिव से कम्पीट करना होता है, कोऑपरेटिव का क्योंकि मोटो ही पैसे बनाना नहीं है, कोऑपरेटिव का मोटो जो हमारी अमूल हो गई, हमारी नंदिनी हो गई, उनका मोटो क्या है, उनका मोटो है कि फार्मर्स के लिए अच्छा करना, लाइक फार्मर्स इज अ काइंड ऑफ पार्टनर फॉर देम, राइट। सो वो फार्मर्स को ज्यादा प्रोक्योरमेंट प्राइस भी ऑफर कर सकते हैं, जबकि उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलती है। सम ऑफ द कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट क्या करती है, ये अपने कोऑपरेटिव्स को हर 1 लीटर पे जो वो प्रोक्योर करते हैं, 2 रुपीज 3 रुपीज का सपोर्ट देती है, वाइल जो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है। सो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्या चीज रह जाती है प्ले करने के लिए, देर लाइक कि जबकि कोऑपरेटिव से उनका पेमेंट जो है वो लेट आता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स दे नॉर्मली ऑफर अ बेटर पेमेंट साइकिल। लाइक अगर कोऑपरेटिव कहती है कि मैं 2 1.5 महीने में, 1 महीने में आएगा, सो प्राइवेट प्लेयर्स हैव्स टू ऑफर 1 वीक, लाइक और 2 वीक्स, दैट्स हाउ दे कैन मेंटेन अ बेटर रिलेशनशिप विद द फार्मर्स। लो सेल्फ लाइफ है, इसीलिए डोमिनेंट रीजनल प्लेयर्स होंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स पैकेज मिल्क, हमारे 74% जो है इंडिया में आज के टाइम पे पैकेज मिल्क है। इट डजेंट मीन कि वो अनऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर और नीचे के नंबर आप बोलेंगे कि डिफरेंट है। कर्ड हैज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइज मार्केट, ओनली 15% होता है कर्ड जो इंडिया में बिकता है, वो पैकेज कर्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पैकेटेड कर्ड जो है वो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है उसके रेट्स में। लाइक पैकेज कर्ड में आप देखेंगे मिल्की मिस्ट वगैरह के कर्ड जो दे आर लाइक क्वाइट डिफरेंस है उसमें। ये नाउ विल डिस्कस विद द कंपनी के लिए। सो दिस इज अ
ओवरव्यू ऑफ द कंपनी के जो इस क्वार्टर की मैंने प्रेजेंटेशन से लिया है, 29। अब आप देख सकते हैं लाइक इनका जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ है वो 29%, 29.9% का है, राइट। एंड देन देयर मार्जिन्स जो है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन, मार्जिन्स कंपनी के कम हुए हैं 25.5%, जबकि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो थे 26.8 थे, और लास्ट में क्वार्टर में 29.1 थे। जो अगर आप कंपनी का कॉन कॉल्स जाके पढ़ेंगे, सो दे सेड कि हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि स्किम्ड मिल्क है, स्किम्ड मिल्क इज अ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने बोला कि मैंने स्किम्ड मिल्क ज्यादा बेचा है इस बार, और मेरा अफ्रीका बिजनेस जो है उसमें मेरी वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से मेरे मार्जिन्स कम हुए हैं, राइट। तो अफ्रीका में पर्टिकुलरली बिकॉज दे हैव ऑपरेशंस इन केनिया एंड युगांडा में, सो कुछ तो उनका क्रॉस बॉर्डर का है, इधर से उधर लाके जब वो बेचते हैं, सो दे देयर मार्जिन्स गॉट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सो नॉर्मली अगर 28-29%, it should be a normal margin like 28 to 29%, because this is the industry wide standard also, अगर हम दूसरे प्लेयर्स का देखेंगे तो EBITDA margins like 9.5%, which is like I believe last quarter में ज्यादा हो गया, so it is getting normalized 9.5% के लिए। पैट तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि किस कंपनी ने कितना केपेक्स ले रखा है, और या फिर कितना करके डेट है कंपनी का, सो दो थिंग्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो जैसा कि मैंने बोला कि आपको कुछ ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स के जो है आपको मार्जिन्स की यहाँ पे प्रोफाइल जो उनकी कॉन कॉल से लिया स्टेटमेंट मैंने। सो मिल्क में जैसे कि 7 to 8% का उनका मार्जिन है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो EBITDA लाइक मार्जिन है वो 15% के अराउंड है। देन जैसे कि बटर मिल्क, कर्ड, लस्सी वगैरह में ज़्यादा मार्जिन होते हैं, एंड घी एंड बटर मिल्क हैव अ मॉडरेट लाइक 5 to 6%, या बटर, घी एंड बटर में जो है 5 to 6% के मार्जिन है। कर्ड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि कर्ड भी जल्दी जल्दी मूव करता है, एंड कर्ड के जो मार्जिन है वो 60 to 70% हायर है मिल्क से, राइट। जबकि आपका घी और बटर जो है वो इतना फास्ट मूव नहीं करता, तो कर्ड के केस में जो आपके रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पर वो ज्यादा है, राइट। जस्ट वांटेड टू शो लाइक डोडला डेयरी के केस में द कंपनी व्हाई आई लाइक इट। अगर आप जाके स्क्रीनर पे देखेंगे जो कि सामने ही है आपके, सो ROE का जो है इस केस में डोडला डेयरी का यहाँ पर आपको 15% दिख रहा है, एंड जो डेट है एज ऑफ नाउ आपको 15.5% आपको दिखेगा। वही कंपनी के बुक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो सम 282 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, राइट। इफ आई जो कि मैंने आगे जाके किया है, एंड जो 46.2 करोड़ का आपको डेट दिख रहा है, इसमें इनके लीजेस भी इंक्लूडेड हैं, लाइक हाउ मच लीजेस द कंपनी हैव। अगर मैं कंपनी के कैश को एडजस्ट कर दूं, लाइक एडजस्ट कर देने से कि 280 करोड़ का कैश कंपनी को चाहिए नहीं, अगर वो कंपनी वो कैश हटा के उसको डिविडेंड देती है या किसी और कंपनी का एक्वायर कर लेती है, या they just buy back their own shares, right? They can do anything with the particular cash. So अगर कंपनी वो सारे काम करती है तो ROE जो एक्चुअल में ROE है अगर कंपनी का वो that would be like greater than 20%. So a company, this is why I like this company, because it has the highest return on equity among its other players, right? जो कि हम दूसरे प्लेयर्स के साथ भी देखते हैं, तो अदर प्लेयर्स का अगर हम देखते हैं तो इस पराग 645 करोड़ का पराग का डेट है, जो कि हमारे डॉट लगे केस में कल 46.2 करोड़ का डेट था। देन इसके ROE ऑब्वियसली नीचे है, राइट। पराग की पराग के केस में एक पॉइंट है कि पराग जो है वो ज्यादातर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचता है, जहां पर मार्जिन तो ज्यादा है, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को चर्न करने में टाइम लगता है। लाइक अगर आप चीज बेच रहे हैं तो चीज आपका इतनी तेजी से मूव नहीं होगा, इतनी तेजी से आपका मिल्क मूव होगा, right? So it's the same with the Hatsun Agro also. They have more than 2,000 crores of debt. These debt will be including leases, as I already talked about. So Hatsun के केस में भी अगर आप adjust करोगे, but most they have very little cash, so the ROE here is more is coming from the leverage. अगर आप maybe some of you would have been aware about the dot point analysis, where we can further subdivide it into three categories like profit margins multiplied by your leverage multiplied by asset turnover. तो इस केस में पराग का जो ROE है वो मोस्टली आपका लेवरेज की वजह से आपको आप दिखाई दे रहा है, जबकि डॉलर के केस में उसका उल्टा है, बिकॉज दे हैड हाई कैश, तो आपको ROE कम दिखाई दे रहा था वहाँ पे। सो लास्ट में आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्शंस दैट आई ट्राइड मेकिंग, लाइक आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने जो ग्रॉस मार्जिन लिए 28% के लिए, जबकि लास्ट क्वार्टर में 29 भी था, आई जस्ट मेड एन एवरेज ग्रॉस मार्जिन से। तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रोथ विच आई हैव टेकन ऑन द करंट हाफ ईयर के बेसिस पर, जो मैंने 25 करे। 26 में मैंने अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% का ग्रोथ उनके 25 के रेवेन्यू के बेसिस पे लिया, जो कि मैनेजमेंट भी गाइड कर रहा था। ग्रॉस मार्जिन इट्स
कभी 26-25% भी रहा है पास में, और 30% तक भी गया, 29-30%, तो दैट्स व्हाई आई टुक 28%. देन EBITDA मार्जिन के केस में आई टुक 10% अप्रोक्सीमेटली इन बोथ द ईयर्स. 10% का मैंने लिया है, जबकि पहले उनका 9.5, 9.5, 9.1 भी रहा है करके, और उसके कम भी रहा होगा, बट दैट्स व्हाट लाइक द इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 9 to 10% ऑफ द EBITDA मार्जिन, दैट्स आई हैव टेकन. डीएनए, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने एनुअलाइज कर दिया, जो भी उनका हाफ ईयर नंबर था. सेम इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज हाउ इट इज. एंड अगर मैं पैट कैलकुलेट करूंगा, दिस इज लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 256 crores विच इज लाइक एक्सपेक्टेड 2026 में रहने के लिए. अगर 2026 में 256 crores का पैट रहता है, तो कंपनी विच इज अवेलेबल अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 के पी पर अवेलेबल है FY26 EPS में, फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे, राइट. लिक्विडिटी वाई आई ओनली मेड फॉर 1 year बिकॉज आई thought like I believe there were a lot of assumptions would have been there, क्योंकि कैश फ्लो से ड्राइव हो रहा था. तो ग्रीन में वो पार्ट है जहाँ जो मैंने लिए हैं, जो कि इनके लिए सोर्स ऑफ द कैश, और इनका जो लिक्विड है उसके लिए, लिक्विड एसेट्स के लिए है. वही जो मैंने रेड में लिए हैं वो है कि जहाँ पे इनका आउटफ्लो हो सकता है, विच इज लाइक इनका केपेक्स है, या मिनिमम कैश बफर भी है. डिविडेंड भी आप ले सकते थे, बट कंपनी में दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर वेयर कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड, so that's how I didn't take it, right? So approximately 250 crores of operating cash flow company is expected to generate. Company के पास as of now, and this operating cash flow after adjusting the capital change, net working capital changes आपका है, तो 250 crores का कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द कैश फ्लो. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो करंटली कंपनी के पास है अप्रोक्सीमेटली 290 crores है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, और फिर उसमें से केपेक्स और मिनिमम कैश बफर, लाइक केपेक्स जो उन्होंने अभी तक कर दिया है, अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो जैसे कि सेकंड क्वार्टर में हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 40 some crores का उन्होंने फर्स्ट हाफ ईयर में कर दिया है. सेकंड में दे सेट कि हम ज्यादा नहीं करने वाले हैं. मिनिमम कैश बफर आई हैव टेकन लाइक 2 weeks का उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. ऑल्दो एज वी टॉक्ड अबाउट दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे चर्न बहुत तेजी से होता है, इनका 60 to 70% जो है, अप्रोक्सीमेटली देयर 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मिल्क. So they have a very fast churn. They where 2 weeks का अगर कैश में मानूं, so that is like very much enough for them. So अगर मैं इन दोनों को देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि सोर्स टू यूज इस वक्त जो है 7.72 का है. एक्सेस कैश जो है 465 crores का है, कंपनी के पास बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर इन दोनों को लेता हूँ, दिस कैश कंपनी कैन यूज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, और कंपनी कैन यूज इन एक्विजिशन ऑफ द अदर बिजनेसेस आल्सो, व्हिच management has said in its con call also कि we may look for other acquisitions also. So overall I thought just sharing about this business. Now it's up to you कि आप कैसे अपना decision बनाना चाहते हैं कि you want to go ahead with this company or not, but overall it looks good business. Quite a stable kind of business, जहाँ पर the only problem is कि मिल्क प्राइसेस जो है कब कई बार वो फ्लक्चुएट करते हैं. जब भी कंपनी के मिल्क प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो पास ऑन करने के टाइम पर उनके मार्जिन में थोड़ा सा स्क्वीज होते हैं मार्जिन वहां पर, क्योंकि अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट आपके प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं, जबकि एंड कंज्यूमर तक आपको पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी 1 or 2 months का लैग होगा वहां पर. वाइल इन द रिवर्स साइड में क्या होता है, अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस घट जाते हैं, और वहां पे उनको एंड कंज्यूमर में घटाने की जरूरत भी नहीं है, सो उनके मार्जिन वहां पे एक्सपेंड हो जाते हैं. सो ओवरऑल इट लुक्स लाइक क्वाइट अ स्टेबल बिजनेस. कंपटीशन इज देयर विद द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बट बिकॉज इस बिजनेस में मार्जिन कम है, इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक्स हैवी बिजनेस. सो a lot of players they don't want to एंटर इनटू दिस बिजनेस, लाइक जो जिसका चल रहा है उसका चल रहा है. लेकिन आप देखें कोई भी स्टार्टअप, वेरी वेरी फ्यू स्टार्टअप्स जो कहेंगे अच्छा हम आके आपको एकदम फ्रेश दूध अपना डिलीवर करेंगे. आई नो सम ऑफ द स्टार्टअप्स आर डूइंग, बट देयर विल बी लाइक वेरी फ्यू, एंड उनके फ्यूचर कैसा होगा विल सी. बट इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक्स हैवी बिजनेस, वेरी थिन मार्जिन, जहाँ जहाँ पर आपके लिए लाइक मार्जिन का बहुत ही कम स्कोप है आपको. And then commodity price fluctuations भी है, but then this company which has a good cash generating good return on equity, uh, I think it's better placed than its peer, right? So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा. Help growing the small entrepreneurs which are trying hard. So please share, subscribe, comment, and अपना feedback भी दे सकते हैं. Thank you, thanks a lot for watching the video.